की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी के आदेश पर पत्रकार के परिवार के लोगों से बातचीत के बाद तुरंत 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। इसके साथ पत्रकार विक्रम जोशी की पत्नी को भी नौकरी का इंतजाम किया जाएगा और पत्रकार के बच्चों को अच्छे स्कूल में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। घटना के लिए जहां भी लापरवाही हुई है वहां सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो अभियुक्त हैं उनको दंड दिलाने के लिए भी हम लोग और पुलिस विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई है। उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है मृतक की, उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए, तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है और हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा, उनके पेपर्स वगैरह देख करके। तीसरा विषय उनका था बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं, वो संकट में हैं, तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क पढ़ाई का प्रबंध हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जावेद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि विक्रम जोशी के भतीजे के भांजी के घर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारी बात हुई उनके कुछ रिश्तेदारों से। परिवार जो पीड़ित लड़की है जिसकी शिकायत दर्ज कराई थी विक्रम जोशी ने, वो परिवार यहाँ घर पर मौजूद नहीं है। मैं इसी गली में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग जरूर गम जाहिर करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बताया था यहाँ कुछ लोगों ने कि विक्रम जोशी अक्सर यहाँ पर आया करते थे, अपनी बहन के घर पे लोगों की मदद किया करते थे। कुछ लोग हैं, ये बताइए कि क्या पता चल रहा है और इस घटना पर क्या कहेंगे जो हत्या हुई है? बता दो, वो बताऊंगी। आप बताइए क्या कुछ कहें। देखिए, ये परिचित है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं अभी हमसे यहाँ बता रही थी कि बहुत दुखद घटना है। कुछ कहेंगे अम्मा जी? हाँ, वो आता जाता अपनी बहन के यहाँ। हाँ। लड़का बहुत बढ़िया है। अच्छा। और देखो जी, अपनी मदद करता है, जो भी कोई मदद मांगे उस पर। गलत हुआ क्या? कुछ गलत हुआ है। क्या सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये किया? और क्या, उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने गलत किया है। अच्छा। लड़का इतना बढ़िया है, सबकी मदद करे। उन्होंने शिकायत भी की थी पुलिस में इस बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात का भी दुख आपको लोगों को, अगर पुलिस काम करती तो करती नहीं है सुनवाई। पुलिस काय के औरत जाए, आदमी जाए, काय के सुनवाई नहीं करते हैं। कह देते हैं चलो आ रहे हैं। और अगर सुनवाई करते तो विक्रम जिंदा होते आज। और का सही इंसाफ मिलता सबको भी। हाँ। आप भी उनके पड़ोसी हैं, कितनी तकलीफ हो रही है इस घटना से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल घटना है। देखिए, ये पड़ोसी हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। इनके मन में भी गुस्सा है। ये बता रहे हैं कि विक्रम अक्सर यहाँ आते थे, पेशे से पत्रकार थे, तो लोगों से मिलना जुलना भी होता था और लोगों की मदद भी करते थे। और निश्चित रूप से जिस तरह की ये अपराध सामने आया है, इसने बड़े सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े किए हैं। अर्पिता, जावेद, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लड़कों पर आरोप लग रहा है, क्या वो वहाँ हमेशा आया करते थे, ऐसे ही छेड़खानी किया करते थे? देखिए, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विक्रम जोशी ने शिकायत दी थी कि इस तरह की घटना उनके रिश्तेदार के साथ हो रही है, बावजूद उसके बेखौफ जो अपराधी हैं वो आते हैं, मारपीट करते हैं और गोली उनको मार देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लापरवाही कहाँ बरती गई। अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो आज विक्रम जिंदा होते। सभी लोग यहाँ पर गुस्से में है। यहाँ किसी को जानकारी नहीं है कि किस तरह से जो अपराधी थे वो यहाँ पर आते थे। यहाँ सब लोग विक्रम को जानते हैं, विक्रम के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों की मदद करते थे। लेकिन बड़ा सवाल इस घटना ने जरूर खड़ा कर दिया है कि एक शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती और अंत में जो शिकायत करता है, जो पीड़ित है, उसी की हत्या हो जाती है। जावेद, आप रहिए हमारे साथ। इससे पहले सोमवार रात को बदमाशों की फायरिंग से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की आज मौत हो गई।
लेकिन पुलिस दिल्ली के पास गाजियाबाद में सरेआम बीच सड़क पर एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या ने पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। और ये घटना सोमवार रात को गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में हुई थी, जब पत्रकार विक्रम जोशी अपनी बेटियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गिराकर पहले पीटा और फिर नजदीक से उनको गोली मार दी और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तो गाजियाबाद में पत्रकार की ये हत्या हुई है। आपको बता दें, हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया, जिसमें उनकी जो बेटियां हैं वो मदद की गुहार उस वक्त लगाती भी नजर आई जब उनके पिता को ये बदमाश गोली मारकर वहां से फरार हो गए थे। पत्रकार को गोली मारने की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और गंभीर हालत में पत्रकार विक्रम जोशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज तड़के उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए उसके विरुद्ध जो है सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है और इसकी जांच जो है वो COCT 1 को दी गई है और नहीं प्रेस रिलीज कह रही है कि गैम्बलिंग के कारण झगड़ा हुआ, मॉलेस्टेशन के कारण हुआ। डोंट यू थिंक कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ द विक्टिम हु हैड फाइल्ड अ कंप्लेंट? I just need to answer on that. The victim had said that she was molested. Your press release says that the fight happened because of gambling. नहीं, मेरा कोई एक वो जो चीज है उसमें that was in a press note. एक सेकंड, मैं अपनी बात रख लूँ इसमें। जो चौकी इंचार्ज है उसको उसमें जो प्रोफेशनली ऐड करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, इसलिए उसको वहाँ पे वो किया गया। सर ये प्रेस स्टेटमेंट क्यों आया? अंतर कैसे है? सर ये प्रेस स्टेटमेंट क्यों लिखा जा रहा है? सर नाउ वी आर आस्किंग क्वेश्चन, वी आर नॉट रिस्पोंडिंग। ऑफिस में भी उन्होंने तहरीर दी, तो क्या आपने एक्शन नहीं लिया सर इस पे कोई? नहीं, शी वाज मॉलेस्टेड। यू से दैट फाइट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ गैम्बलिंग। एसएसपी को आप सुन रहे थे। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस बीच जुड़ चुके हैं। दीपक, ये जो आरोपी हैं ये कौन बताए जा रहे हैं? क्या ये ऐसे ही पहले भी क्या धमकी दे चुके थे? किस तरीके की जानकारी आपके पास? देखिए अर्पिता, सबसे अहम चीज़ ये थी कि ये जो आरोपी थे, क्योंकि 16 जुलाई का ये घटनाक्रम है जब विक्रम की भांजी के साथ छेड़छाड़ की घटना आई थी और उसी दौरान उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और इससे पहले भी छेड़छाड़ की जा रही थी, लेकिन स्थानीय जो चौकी इंचार्ज प्रताप विहार के राघवेंद्र कुमार, जिनको सस्पेंड किया गया है, उनके द्वारा हर बार जो बदमाश थे उनको छोड़ा जा रहा था। लापरवाही कहीं ना कहीं पुलिस की थी और इसको लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए एसएसपी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जो 9 लोग हैं ये विजयनगर, चरण कॉलोनी, इसी के आसपास के रहने वाले हैं और यही वजह थी कि उन्होंने जब सोमवार रात को विक्रम जोशी जब अपनी 2 बेटियों के साथ घर से निकल रहे थे और उसी दौरान उन पर हमला किया था। ये बताया जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा कि उनकी बाइक में एक रॉड डालकर पहले गिराया गया था, उसके बाद उनसे मारपीट की गई थी। उसके बाद फिर एक शख्स ने तुरंत पिस्टल निकालकर उनके सिर से सटाकर गोली मारी थी। तो पहले से ही उनका जो प्लानिंग था वो साफ था और इसी की वजह से उन्होंने हथियार लेकर उन पर पूरी तरह से हमला बोला था। विक्रम लगातार पुलिस से गुहार लगाते रहे थे कि उनके मामले में जो शिकायत दी गई है उस पर कार्रवाई की जाए। अगर उस दौरान ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई होती तो शायद ये सभी उसी दौरान जेल के अंदर होते और इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता और वो इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं देते। लेकिन यहाँ पर कहना कि लूप होल्स थे पुलिस की तरफ से और यही वजह है कि अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन अभी भी उस पूरे मामले में जांच करने के लिए एक CO को नियुक्त किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दीपक, आप नजर बनाए रखिए। वहीं विक्रम जोशी के जो रिश्तेदार हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। पुलिस वाले ने तो चौकी में बैठ के मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर दी। चौकी इंचार्ज ने, मैं नाम नहीं जानती उस चौकी इंचार्ज का। अब क्या हुआ, जिनसे हमारा उस दिन झगड़ा हुआ था, मेरा भाई उस दिन भी था, परसों पता 7:30-8 बजे वो कमालू का लड़का था और 2 लड़के और थे। सुन, मुझे बता दे, वो ना आए, जब इन्हें पता कि हमारा झगड़ा हुआ तो वो मेरी कॉलोनी में कैसे आए, ठीक है। वो आए, उन्होंने सामान लगा रखा था। मेरे को भैया ने बताया दीदी छोटू का लड़का आया है। मैंने कही अच्छा। मैं नीचे गई, मैंने विक्रम को फोन करा। मैंने विक्रम भैया तू कहाँ है? कह रहा क्या हुआ दीदी? मैंने कहा कमालू का लड़का आया है हमारी गली में। सर माजरा आता, मेरी बहन है माता कॉलोनी में, हमारा घर माता कॉलोनी में, हमारा घर बाईपास पे, लेकिन हमारी बहन को लोग बाग कमेंट करते थे, प्रपोज करना चाहते थे। सारा माजरा हमारी बहन के ऊपर है। वहीं गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाते हुए डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने मेरठ के आईजी को गाजियाबाद जाकर पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार से मुलाकात करने को कहा है। इस बीच डीजीपी ने गाजियाबाद पुलिस को फटकार लगाई है।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर यूपी सरकार पर सवाल उठाए और एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना, वादा था रामराज का, दिया गुंडा राज। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पत्रकार की हत्या मामले में यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा, पूरे यूपी में हत्या और महिला असुरक्षा सहित जिस तरह से हर प्रकार के गंभीर अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है, उससे स्पष्ट है कि यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। अर्थात यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। जनता त्रस्त है, सरकार इस ओर ध्यान दे। वहीं समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के लिए यूपी सरकार पर हमला बोला और यूपी को हत्याओं का प्रदेश करार दिया। विक्रम जोशी जी की गलती इतनी थी कि उन्होंने एक तहरीर दे दी थी थाने के अंदर में। पुलिस ने अगर तहरीर पे कार्रवाई कर दी होती और उनकी शिकायत पे कार्रवाई कर दी होती तो बदमाश जेल के अंदर होते और पत्रकार विक्रम जोशी जी हमारे बीच में होते। ये मौत विक्रम जोशी की नहीं है, ये मौत उत्तर प्रदेश की सिस्टम की है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की है। इसके मतलब साफ जाहिर हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून का कोई राज नहीं है। यहाँ अपराधियों का राज चल रहा है। अपराधी जनता को भी मार दे रहे हैं, अपराधी पुलिस को भी ठोक दे रहे हैं, अपराधी पत्रकारों को भी ठोक दे रहे हैं, अपराधी किसी को नहीं बकस रहे हैं। यूपी का माहौल क्या है, ये प्रियंका जी से इसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी इसमें अपराधी होगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वो छोड़ेगी नहीं, ये बात अच्छी तरह से वो भी जानती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें ये दोनों भाई बहन की टीम को, तो भाई बहन जो है वो हर दिन सेल्फ गोल करने में लगी हुई हैं और जो उनके भाई साहब हैं वो जो है वो हिट विकेट होते हैं या नो बॉल करते हैं। तो ये सेल्फ गोल और नो बॉल का ये जो इनकी टीम है, टीम जो है वो मैच में जाने से पहले ही टाइम फिश होती जा रही है। झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे कितने दिन टिकेगा। गाजियाबाद में पिछले हफ्ते एक और दिन दहाड़े हत्या की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीर 16 जुलाई की है, जहां लोनी इलाके में बेखौफ बदमाश एक दुकान में घुस आते हैं और दुकानदार को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी बदमाश के साथ उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने गाजियाबाद पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। 16 जुलाई का ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, जो बदमाश हैं वो कितने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। अंदाजा उन्हें भी होगा कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, वो गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके बेखौफ होकर दुकान के अंदर दाखिल होकर सरेआम गोली मारकर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, आरोपी जेल में है, लेकिन इससे ये जरूर दिख रहा है कि बेखौफ हो गए हैं बदमाश। तो यही 16 जुलाई की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानदार की हत्या होती है, दुकानदार वहां पर काम कर रहा होता है और उसी के साथ वहां पर वो लोग दाखिल होते हैं और गोली चला देते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर पिछले हफ्ते 16 जुलाई की है, जब लूनी में कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की उसी की दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी, और दूसरी तस्वीर सोमवार 20 जुलाई की है, जब गाजियाबाद के विजयनगर में बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी। इस वक्त 43 जो नेता हैं वो शपथ ले रहे हैं। सीधे रुख वहां पर कर लेते हैं। 43 राज्यसभा सांसद ये शपथ ले रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस के, बीजेपी के और अन्य पार्टियों के ये सांसद। रमीला बेन बारा, मैं रमीला बेचरबी बारा, जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।
अब बात जल प्रलय की। उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से लोग दहशत में हैं, तो बिहार और असम में लाखों की आबादी बाढ़ में घिर गई। हालात तो ये हैं कि शहरों की जो सड़कें हैं वो नदियां बन गई हैं। शहर हो, गाँव हो, हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं यूपी की मथुरा में महज आधे घंटे की बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया। शहर की सड़कों पर पानी इस तरह बहता दिखा मानो कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां सड़क पर खड़े 2 पहिया वाहन इसमें बहने लगे। एक स्कूटर को बहता देख वहां खड़े एक शख्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उसकी कोशिश नाकाम रही। वो भी गाड़ी के साथ फिसलने लगा। इसके बाद एक और लड़का वहां पहुंचा और उसने भी गाड़ी को पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। हालांकि वो स्कूटर थोड़ी दूर आगे जाकर एक किनारे लगा और पानी के तेज बहाव में बहने से बच गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ई रिक्शा बीच सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में पलट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो यात्रियों को बैठाकर बारिश के बाद सड़क पर हुए गड्ढे को पार कर रहा था। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि टूटी सड़क पर पानी भरा था और ई रिक्शा वाला धीरे धीरे उसे पार करने लगा, लेकिन जैसे ही एक बड़े गड्ढे में गाड़ी का चक्का फंसा उसने संतुलन खो दिया और ई रिक्शा वहीं पलट गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस ई रिक्शा को उठाकर यात्रियों को बचाया। ये 2 तस्वीरें मथुरा और गाजीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 2 पहिया वाहन जो है वो बहता हुआ दिखा। कुछ लोगों ने हालांकि कोशिश की कि उसको बहने से रोक लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ गड्ढे में ई रिक्शा जो है वो पलट गया। दरअसल पानी भरा हुआ था जिससे अंदाजा नहीं चला, संतुलन बिगड़ा गड्ढे में और उसके बाद ये जो ई रिक्शा है वो पलट गया। वहीं अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी के महोबा की है, जहां पर बारिश ने प्रशासन की सारी पोल खोलकर रख दी है। वहां का जिला अस्पताल बारिश के बाद मानो स्विमिंग पूल सा दिख रहा हो। जिला अस्पताल के बाहर के मैदान में तो पानी भर ही गया, अस्पताल के अंदर का हाल भी बुरा है। अस्पताल के बाहर बरामदे में जहां मरीज परिजन जो बैठते हैं उनके इंतजार करते हैं, वहां पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। वहीं अस्पताल के वार्ड में इतना पानी भर गया कि मरीज अपने आप को किसी तरह बचाकर बेड के ऊपर बैठे दिखे। डॉक्टरों के बैठने की जगह भी पानी में लीन दिखी। दवाइयां और दूसरे सामान भी बारिश के पानी में डूबे हुए दिखे। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आसमान से बरसती आफत के बाद स्थिति कुछ ऐसी हुई, जिला अस्पताल भी पानी पानी हुआ। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं की वजह से लोग दहशत में आ गए। कोटद्वार इलाके में 10 दिनों के अंदर दूसरी बार बादल फटने की वजह से सड़क पर मलबा आ गया, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम ने खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से उसे हटाने का काम शुरू कर दिया। मलबा हटाए जाने की वजह से मेरठ से पौड़ी जाने वाला नेशनल हाईवे 534 बंद हो गया और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। वहीं जरा दिल्ली का हाल। दिल्ली में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से सड़कों के आसपास पानी भरने लगा है। इसी वजह से आईटीओ के पास लंबा जाम लग गया। बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। दिल्ली में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काम पर आने जाने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली में तो ऐसी तस्वीर कुछ देर की बारिश के बाद ही देखने को मिल जाती है, जहां पर भारी लंबा जाम नजर आता है। तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही गवाही दे रही है। आईटीओ के पास की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ियां वहां रुक रुक कर चल रही हैं क्योंकि लंबा जाम यहां पर देखा जा रहा है। भारी बारिश की वजह से यहां पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आने लगती हैं।